दरवाजा बंद कर लियो है। शी इज आस्किंग कि दोनों दरवाजे खोल दूं, गाड़ी थोड़ी है यार। यार आज बहुत ज़रूरी बातें करनी है। ये देखो, ये साथ जाना चाह रही है। शक्ल देखो इसकी जरा। ले जाएंगे किसी दिन, ले जाएंगे दिन भले दुल्हनिया ले ठीक है, ओके बाय। भाई आप ऐसे कर रहे हो जैसे मैं अभी बांग्लादेश जाने वाला हूँ। आज सोचा यार कुछ बातें शातें करेंगे। गली के ना बाहर जा लेने दो मुझे थोड़ा सा, देन आई विल टेल यू कि क्या है सिस्टम। अल्लाह फड़ो, जल्दबाजी में फ़ोन रह गया यार। ये नहीं काटूंगा, फ़ोन ही रह गया। फ़ोन ले आए क्योंकि कोई पता नहीं है, चलान ही हो जाए यार। कई बार क्या है कि 2 साइलेंसरों वाली बाइक है ना, तो 2 साइलेंसर वाली बाइक में कई बार जो पुलिस वाले हैं उनको पता नहीं है कि ये बाय बर्थ ही 2 साइलेंसर है इसके, ठीक है ना। इस वजह से ये देखो, ठीक है ओके। हाँ हाँ फ़ोन यार आज हमारी है कि आज हम व्लॉग बनाएंगे, पर बड़ा ही छोटा सा, क्योंकि काम जाना है हमने। और काम जाके फिर देखते हैं कि क्या सिस्टम है, कैसे है। अब आवाज़ थोड़ी क्लियर हुई होगी, वाइज़र बंद कर लिया मैंने यार। जैसे थैंक यू, जैसे अमृतसर रहते हैं उनको पता होगा चाटे से। तो मैंने सोचा भी चलो आज धुंध वगैरह भी नहीं है, फॉग भी नहीं है, तो आज जीटी पे जाया जा सकता है। क्योंकि फॉग इतनी थी तो बिना जीटी बिना कार के तो जाना थोड़ा सा मतलब ठंड लगती है, और कोल्ड वगैरह हुआ मेरे को 10 दिन हो गए हैं। तो आज मैं सुबह से जीटी के साथ लगा हूँ। इसकी मेंटेनेंस की, इसकी चेन क्लीन की मैंने। इसका चेन सारी वो जो कवर होता है वो उतारा, उसके ऊपर वो सारा इसका ल्यूब लगा हुआ था उसको हटाया, ठीक है। ओहो हो। तो ये सारी चीज़ क्रेटा और सेल्टोस ओनर्स एज ऑलवेज कट लगाते हुए। एनीवे ज़रूरी नहीं क्रेटा और वो तो मैंने ऐसे जस्ट कोट किया, किसी ने बोला था इसलिए मैंने भी बोल दिया। नो पर्सनल ग्रजेस। तो काफ़ी अच्छी बाइक है। 1400 किलोमीटर चलाने के बाद अगर थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूँ तो काफ़ी अच्छी बाइक है, काफ़ी प्लेजिंग बाइक है। और एवरेज भी ठीक है, इतनी बुरी नहीं है जितनी लोग बोलते थे। अच्छी, आज इसकी फ्यूलिंग भी करवानी है, याद आ गया मेरे को। अच्छा, एक प्रॉब्लम इसमें है, वो पक्की है, वो यूट्यूब में भी है, आपने देखा होगा। इसका जो ये वाला एरर है ये सही नहीं बताता है अभी भी। जैसे 3 पॉइंट्स हैं इसमें, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 3 पॉइंट्स हैं तो एक्यूरेट ही है। मैं घर से इसको जब मैं ल्यूब कर रहा था तो मैंने इसकी टंकी को थोड़ा बहुत हिला के देखा था, तो अंदर फ्यूल है। तो मैं तो इसको वही उसके हिसाब से ही चलता हूँ, क्योंकि ये मीटर थोड़ा इनएक्यूरेट सा है, ठीक है जी। बाकी लाइफ के अंदर आपको ये चीज़ें ही मोटिवेट करती हैं कि देखो आप जी किसके लिए रहे हैं, आप समझो थोड़ा सा बात को। हम जो जी रहे हैं, हम जी रहे हैं इन्हीं चीज़ों के लिए। जो मेंस है वो रिलेट कर पाएंगे अपने पैशन के लिए, या किसी का ड्रीम है बाइक और कार और वट एवर, तो इन चीज़ों के लिए जीना, इन चीज़ों के लिए कमाना, वो अलग लेवल की वाइब होती है, ठीक है। कमा सब रहे हैं, पर उसको अर्न करने के बाद अपने ऊपर स्पेंड करने के ग्रज, और वो स्पेंडिंग और इतनी हैवी स्पेंडिंग, यू नो। क्योंकि आपको पता है कि इंडियन फैमिलीज़ में अगर आप 5 लाख की बाइक ले रहे हो तो डीमोटिवेट करने सभी आएंगे, यू नो वेरी वेल। तो
बाकी यही है बस। इवन कि कुछ लोगों ने इतना भी क्रिटिसाइज़ किया है कि बाइक जो है वो उस जैसी है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा फंकी टाइप बाइक है ये, जैसे मेरे जैसे मेच्योर इंसान को सूट नहीं करती। जैसे मेरी एज है 27-28 के अराउंड, तो उसको ये सूट नहीं करती है। तो यहाँ तक भी डीमोटिवेशन का लेवल मैंने फेस किया हुआ है इसको लेने के बाद। वो बड़े ही मतलब मेरे ख़ास पर्सन्स ने ये बातें की हुई हैं। तो आज का व्लॉग जो मैं बना रहा हूँ वो इसीलिए बना रहा हूँ कि लाइफ में कुछ भी हो जाए आप डीमोटिवेट मत हो। कुछ भी हो जाए लोग तो बोलेंगे, ठीक है। बाकी एक मैसेज इस व्लॉग में ज़रूर दूंगा एज ए टीचर। बच्चे आजकल जो हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं, उसके भी मेरे को बहुत स्ट्रेस रहती है समटाइम्स। आई फील कि व्हाट शुड आई डू कि वो अच्छा पढ़ पाए। बट बच्चों को आजकल ना फैसिलिटीज़ बहुत दी गई हैं घर वालों की तरफ से, बहुत फैसिलिटीज़ दी गई हैं। और इतनी फैसिलिटीज़ उनको दोगे तो यार वो पढ़ेगा क्या। हमारे टाइम पे जब हम पढ़ते थे तो हमें क्या फैसिलिटीज़, कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। ये गाड़ी भी मैंने खुद बनाई है। मेरे पास सिर्फ एक ही बाइक मेरे को पापा ने दिलाई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरा घर और मेरा कॉलेज वो बहुत दूर दूर थे दोनों आपस में, इस वजह से ये दिलाई गई थी बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वजह से हुआ ये। बाकी बहुत ही अच्छी चलती है यार ये, मतलब इसको चलाने के बाद जो स्माइल आती है ना यार फेस पे, अभी थोड़ा सा मैंने इसको पुश किया और वाह यार, लोग ऐसे इसके वाह, अरे वाह, इसके वो एग्जॉस्ट वगैरह चेंज करवा लेते हैं। आई डोंट थिंक कि इसकी कोई नीड है अभी, तो मुझे ऐसा कोई लग नहीं रही। मतलब 1500 किलोमीटर होने वाली है तो कुछ ऐसा लगा नहीं। बड़ी जैसे एक चीज़ मैंने और नोटिस की, जब ये थोड़ी वार्म हो जाती है ना, जैसे आप 4-5 किलोमीटर इसको लेके निकलोगे और 5-6 किलोमीटर के बाद ये अपने आप क्रैकिंग करती है, पीछे से क्रैकलिंग साउंड आती है, जिसको वो बोलते हैं पंजाबी च नहीं बोलते पटाखा मारना, वो वाली साउंड इसकी आने लगती है। अरे इतना क्लोज कॉल नहीं लेनी चाहिए थी। एनीवे ये नहीं लेंगे अब, क्योंकि बाइक का जो चौड़ाई है ना वो पीछे से ज़्यादा है 2 साइलेंसर होने के कारण। बाकी मुझे शूज़ वियर करने चाहिए थे, मैं ये चप्पलें डाल आया हूँ यार घर वाली, अब थोड़े थोड़े स्लिप हो रही हैं यहाँ से। कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। फिलहाल तो मुझे वैसे लग रही है हार, बाकी पता नहीं, क्योंकि अगस्त के बाद ये मेरी दूसरी वीडियो है। चलो भाई, ये ग्रज लो, इनको मिलो, लो जी, ये बात कर दी इन्होंने। ये यार मैं उसको कुछ नहीं कहना चाहता पर्सन को, वो अपने लेवल पे अच्छा कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, अपने लेवल पे ठीक कर रहा है वो। ये लो, उसको हार्म हो गया, उसको हार्म हो गया यार कि मैंने उसको ऐसे देखा। हालांकि वो अच्छा भला जा रहा था, उसके एकदम से उसको याद आया कि नहीं ठीक है, बंदा सही है। फ्यूलिंग करवानी है, चलो पहले फ्यूलिंग ही करवा लेते हैं, फिर ही जाएंगे हम काम करने अपना। देखते हैं, आज फ्यूलिंग वाला बंदा भी अपना फ्रेंड ही है, देखते हैं आज वो भी बहुत खुश होता है जीटी देख के। आज संडे है, शायद ना आया हो, लगता तो नहीं कि आया है। अब इसकी साउंड सुनो यार, वो वायर गैजेट के ऊपर, बस और कोई बात नहीं है। नहीं, अपना बंदा नहीं आया, उसने देख के बहुत खुश होना था जीटी। चलो यहीं से फ्यूलिंग हम करवाते हैं, क्योंकि मानते हैं इसका फ्यूल अच्छा होता है। हाँ यही बात है। चलो भाई, कितना टाइम लगेगा अब आगे। ये मुझे लगता है वैसे ही खड़े हैं।
चलो जी, रेडी टू गो। अरे सिग्नल हुआ भाई, हमें कौन जगह देगा गरीबों को, इधर से जाना ही नहीं है, हमने उधर से जाना ही नहीं है। छोड़ो परा, ये रोड चाहिए यार। अब देखो ये है पावर जीटी की। चीज़ मैं बता दूं, एक चीज़ मुझे यहाँ पे लगी कि इसको ना मिरर्स जो है नॉर्मल वाले, वो जब मैं लगाता था तो बड़ी भारी भारी लगती थी। अब आप साइकोलॉजिकली बोल लो कि बल्कि लगती है ना, तो काफ़ी माइंड को ऐसे लगता है कि भारी हो गई। तो मैंने उसकी जगह पे ये ब्लू नट लगवाए हुए हैं। ये दो की मॉडिफिकेशन मैंने की है। एक ये ब्लू नट लगवाया है, ये दोनों आप देख पा रहे होंगे शायद कैमरे में, मुझे नहीं दिख रहा है कि आप देख पा रहे हैं या नहीं। एक ये ब्लू नट हो गया, ये बिकॉज ऑफ कि इस कलर के साथ मैच कर जाए। और दूसरी मॉडिफिकेशन है ये मिरर्स, और ये मिरर मेरे को डेड चीप पड़े हैं भाई, डेड चीप। आप मानोगे नहीं कि ये मिरर मतलब आपकी सोच से भी ऊपर है कि यार इतने सस्ते जीटी के मिरर्स भी हो सकते हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में। पुल के ऊपर जाना है या नीचे, जीटी डिसाइड करेगी, मेरे को तो खुद नहीं पता है। जहाँ ये ले जाए वहाँ चलेंगे आज इसका दिन है। अरे वाह यार, क्या स्पीड है इसकी। बस स्पीड की नहीं है, जिस लेवल का एग्रेशन ये देती है ना, जिस लेवल का इस इंजन की आप कह लो, साउंड कह लो, रिफाइनमेंट लेवल कह लो, इसके एनवीएच लेवल कह लो, कुछ भी कह लो, जिस लेवल की ये देती है ना भाई, बेस्ट है वो, बेस्ट इन क्लास है इस लेवल पे, जिस लेवल पे ये देती है और जिस प्राइस पे ये आती है। बाकी सब आप जैसे ड्रैग रेसेस देखते हैं कि जीटी लोहा प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें बकवास है। आपका जो बाइक का दिल करता है आप वो लें। आप बाइक को ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि लोहा ले रहे हैं या प्लास्टिक ले रहे हैं। देखो अगर आपने भगानी है तो आप फिर प्लास्टिक लोहा क्या, वो फिर आप कोई स्पोर्ट्स बाइक लोगे जो फेयरिंग वाली हो, ठीक है। जैसे मेरे को क्रूजिंग चाहिए, ये क्रूजिंग बाइक भी नहीं है इवन, क्यों, बिकॉज इसकी हैंडल पोजीशन बहुत डाउन है, ये क्रूजिंग बाइक भी नहीं है, ठीक है। अच्छा ये भी एक मिथ था, मेरे को तो आज तक नहीं ये मिथ समझ आया। मैं तो इससे 200 किलोमीटर की एक ट्रिप मार के आया था, बस कैमरा ऑन करना भूल गया था, मतलब साथ ही नहीं लेके गया था अपने, ऑन मैंने क्या करना है, नहीं तो उसका भी मैं आपको ब्लॉग दिखाता। तो मेरे को मिथ था, देखो कहते हैं हाथों में निशान पड़ गए, मेरे तो तभी भी नहीं पड़े। बैठने का भी एक तरीका होता है, यूजुअली ये भी हो सकता है कि मैं थोड़ा सा लंबा हूँ, मेरे जो आर्म्स का साइज़ है वो लंबा है, इस वजह से ये भी हो सकता है कि मेरा पोस्चर ज़्यादा ऐसे होता है, ऐसे, ये देखो ऐसे अगर मैं बैठा हूँ तो कईयों का ऐसे होता है, पूरा ही उसके ऊपर वो होंगे। और प्लस ये वाली ब्रेक लगाओगे आप, जब ये है अपना फ्रंट ब्रेक लगाओगे जैसे मैंने अभी लगाई, तो आप बिल्कुल उसके ऊपर ही आ जाओगे। कई आ जाते हैं पर मेरा ऐसा नहीं है। बात में गेयर ही भूल गया डालना, न्यूट्रल हो गई थी। अच्छा क्या यार, कोई फीलिंग है ही नहीं जो इसकी इस हैप्पीनेस को एक्सप्लेन कर पाए। यार एक चीज़ और है कि आप महंगी, जितनी मर्जी महंगी गाड़ी ले लो और यहाँ बहुत मीडियम लेवल की भी गाड़ी ले लो, उनका एक्सपीरियंस सेम सा ही लगता है यार। देखो कभी आप इस चीज़ को फील करो, मैंने किया है, उसका एक्सपीरियंस सेम सा लगता है। बट बाइक के साथ ऐसा नहीं है। जैसे ये पैरेलल ट्विन है, इसको चलाने का एक्सपीरियंस और एक सिंगल सिलेंडर को चलाने का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, पर गाड़ियों में ऐसा नहीं है। अगर आप टर्बो लोगे कोई गाड़ी, जैसे आजकल 1 लीटर टर्बो TSI ऐसे इंजन आ रहे हैं, तो क्या है कि आपकी एक्सेलरेशन फास्ट होगी, आवाज़ में कुछ 19-20 का फ़र्क होगा, इतना ज़्यादा नहीं जैसे इसकी आवाज़ में एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। तो दोबारा से हम यहाँ से निकलने लगे, हमारा काम हो गया। वैसे हमारी जीटी यहाँ से बिलोंग करती है, आपने शोरूम वैसे देखा होगा फर्स्ट ब्लॉग में, नहीं देखा तो भी फिर से देख लो, यहाँ से बिलोंग करती है। रेडी टू गो नाउ। भाई साहब ग्रंट देखो, भूख लग गई यार, फटाफट घर चलते हैं। व्लॉग एंड करने का यार दिल नहीं करता। चलो आवाज़ थोड़ी क्लियर होगी। तो बाकी यार अपनी लाइफ को जरा थोड़ा ऐसे जियो कि आप खुद इंस्टॉलमेंट्स पे आए हुए हो दुनिया में,
ये आप याद रखना, आप हर साल एक किश्त पे कर रहे हो। आप जो बर्थडे वगैरह ये मनाते हो, ठीक है, इंजॉयमेंट होना चाहिए लाइफ में, थोड़ी बहुत हम भी करते हैं, थोड़ी बहुत। बट ये है कि आप ये चीज़ याद रखना कि आप एक अल्टीमेटम कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही यहाँ पर हो, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें टेम्प्ररी हैं, ये गाड़ियाँ गुड़ियाँ ये भी सब टेम्प्ररी हैं, मानता हूँ। पर यार जब आपकी लाइफ में कोई किसी चीज़ को लेके वही नहीं रहेगी, ठीक है, पैशन ही नहीं रहेगा, किसके लिए आप वर्क करोगे और क्यों करोगे, ठीक है ना। आपका मन क्या, आप कमा क्यों, आप सुबह उठ के अपने आप को, कुछ बंदे भूखे जाते हैं, कितनी धुंध में ऑफिस जाना पड़ता है, मुझे भी जाना पड़ता है कई जगहों पे जहाँ मेरा दिल ना करता हो। क्यों करते हैं हम ऐसे? हम ऐसे इसलिए करते हैं ताकि अच्छी लाइफ स्पेंड कर पाएँ, पर हम लाइफ स्पेंड करते नहीं हैं। जब कुछ स्पेंडिंग का टाइम आता है तो हम लोग उसको सेविंग में डाल देते हैं, ठीक है। कुछ बोलते हैं ईएमआई ट्रैप्स हैं, हाँ यार ईएमआई इज़ अ बिग ट्रैप, बट ये भी तो देखो आपकी जो ड्रीम है वो अचीव हो जाती है। पर ये चीज़ आप देखो, ये हमें नहीं है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो हम पतली गली से निकलते हुए, जय माता दी। तो यार यहाँ तो काइट्स ही बहुत है, ये ना हो मेरा गला ही कट जाए ब्लॉग बनाते हुए, फिर वो अखबार में फ़ोटो आए ये फिज़िक्स टीचर हुआ शहीद, बना रहा था ब्लॉग, डोर ने काटी गर्दन। आहा, पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं। ये थोड़ा सा क्रेटा ओनर मैंने देखा नहीं, साइड से निकला है। बाकी यार इस इंजन की क्या बात करें, तो उतनी कम है। इट्स वेरी रिफाइन एंड गुड इंजन यार, वेरी रिफाइन, इट्स अ गुड इंजन मैन। अब देखो मैंने कहा गुड इंजन, मैंने ये नहीं कहा कि इसकी पिकअप बहुत है, इसकी एक्सेलरेशन बहुत है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, 650 है तो वो तो होगी ही, वो तो आप ही मानते हो कि है, पर ये बात नहीं है ये। पर ये कोई भगाने वाली मशीन नहीं है। यहाँ पे इसका सर्विस स्टेशन भी है, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसका सर्विस स्टेशन यहीं पर था जीटी का, कहीं पर मैंने देखा, ये है सर्विस सेंटर इसका। बाकी यार ज़िंदगी में खुश रहा करो, जैसे मैं बता रहा था कि लिमिटेड टाइम के लिए हम यहाँ पर हैं, तो उसको आप ऐसे एंजॉय करो। क्योंकि आप जब डेथ बेड पे होगे, आप क्या फील करोगे अपने लिए कि मैंने लाइफ में क्या किया, क्या गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट जॉब की, बिजनेस किया, क्या किया। ये चीज़ें मैटर करती हैं, पर इतनी मैटर नहीं करती कि आप अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ही चेंज कर दें, लाइफ की वे ऑफ लिविंग ही चेंज कर दें। काफ़ी ज़्यादा एयर नॉइज़ आ रही है यार, इस तो यहाँ पर तो नहीं आनी चाहिए थी, फिर भी आ रही है। खैर बाकी जीटी हो और हाईवे खुला डुला हो और बेटा 80 की स्पीड हो, ठीक है, 80 की स्पीड इज सफिशिएंट, और इसका मैक्सिमम गियर हम ले लो, अब डाला है मैक्सिमम गियर हमने डाल दिए, और बहुत ही बेहतरीन क्रूज करती हुई। ये जो अभी पर्सन आगे आ गया था उसके लिए तो सॉरी, इस पर्सन को सॉरी बोल रहा हूँ। आज धूप निकल आई है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसीलिए जीटी निकली है। सारे बोल रहे हैं यार जीटी निकाला करो, जीटी निकाला करो। यार जीटी निकालना तो चाहते हैं, व्लॉग बनाना भी चाहते हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ब्लॉग पे ब्लॉग फेंकते रहो। यार क्या फेंके पुत्र, कैसे फेंके? व्लॉग है क्या? जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, क्या आप लोगों को ये बातें पसंद आ रही हैं? मुझे नहीं लगता। शायद कोई मैच्योर इंसान देख ले, या कोई ऐसा इंसान देख ले जिसको थोड़ी बहुत ज़िंदगी की समझ आ चुकी है, उसको शायद पसंद आ जाए, वो सब्सक्राइब नहीं करेगा। तो एल्गोरिदम ऐसे वर्क भी नहीं करता है। वैसे क्या है, एक और भी चीज़ मैंने डिस्कस करूँ, अगर ये जो है ना अपना क्या कहते हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कोई अलग चीज़ हो, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया वायरल हो जाए, यूट्यूब पे आप अगर कोई ऐसी चीज़ डाल दो अजीब सी, जैसे कोई मिस हैपनिंग हो गई किसी के साथ, तो वो वायरल हो जाएगी। या आप कोई अजीबोगरीब बात कर दो कि मैं यार जीटी ले आया हूँ 2 लाख में, 3 लाख में, तो वायरल हो जाएगी। पर ऐसे आप अगर जर्नल बातें करोगे और कुछ ऐसी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे तो कभी वायरल नहीं होगी। हालांकि ये चीज़ें प्राइसलेस है। किसी बहुत ही बड़े इंसान ने कहा था कि अगर अपने एक्सपीरियंस से ज़िंदगी जीने की कोशिश करोगे तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही चली जाएगी, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए बेटर है कि दूसरे के एक्सपीरियंस से जीना सीखो, ठीक है। खास करके वो जो बहुत ज़्यादा
लाइफ में प्रैक्टिकल पर्सन हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे को टोंट मत करिएगा, मैं कोई ख़ास प्रैक्टिकल पर्सन नहीं हूँ। मैं भी पैसा कुछ ज़्यादा सेव नहीं करता हूँ, मैं करता ही नहीं हूँ। जब से मेरे मदर बीमार हुए हैं तब से उनके ऊपर ही जा रहा है ज़्यादा जो मनी है। तो ठीक है, वो ठीक रहने चाहिए। कभी कभी बीच में थोड़े से ठीक हो भी जाते हैं, 1-2 दिन के लिए, फिर हफ्ता बुरा निकलता है। कभी सीटी स्कैन, कभी कुछ और, कभी इको, कभी कुछ और। उफ, ज़िंदगी बहुत टफ है भाई, जीनी पड़ती है। बचपन में जो ख्वाब, जो ड्रीम्स हमने सोचे थे, वो आज कहाँ। पर हाँ, इस जीटी लेने के बाद थोड़ी सी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आई है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा एक मैन डिप्रेस होता है ना, तो वो अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ को चला के ही खुश होता है। तो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग चीज़ हो सकती है। मैं तो ये मानता हूँ कि गाड़ी में तो आपको कोई फीलिंग आती ही नहीं, ठीक है। इवन आई हैव कार, बट उसमें वो फीलिंग आती नहीं है। जो हवा जैसे मेरे हाथों को ये छू रही है, और जो स्पीडोमीटर मैं देख पा रहा हूँ, और जैसे मेरी लेग्स के नीचे वाइब्रेशन, इंजन की रिफाइनमेंट आ रही है मेरे को नेक्स्ट लेवल। काफ़ी टॉर्की इंजन, और वेट भी बहुत ज़्यादा, ये भी बता दूँ। और बोले कि टॉर्क ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा है, स्पीड तो ज़्यादा है ही। देखो ना, 3,500 RPM में ये 90 की स्पीड पकड़ रहा है बाइक, आप देखो। और इंजन की रिलैक्समेंट देखो कितनी, और इसकी रेड लाइन अभी देखो 9,000 RPM है। मेरे को ये नहीं पता कि ये कहाँ तक जाता है। वैसे मीटर इसका 9,000 RPM दिखा रहा है, बट ये नहीं कह सकता कि ये कहाँ तक रैव हो सकता है। मुझे लगता है 7 तक तो रैव होगा ही, 7 तक तो रैव होगा ही। रैव करके देख ले। मुझे डर ही लगता है यार रैव करने से, क्या कि जिंदगी एक बार, वही बात तो वही है, एक बार मिलती है, क्या करना। कोई आगे आ जाएगा, इंडियन पीपल्स आपको पता ही है। फिर भी तो हॉस्पिटल्स में 10 दिन ब्रेक लेनी है, इससे पहले कि अभी ब्रेक हाथ वाली ले ले, ठीक है। तो आज का व्लॉग मेरे को बताना कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें ऐड करें। अगर सब्सक्राइब और कुछ नहीं कर सकते ना आप लोग, यार ये तो बताओ कि क्या चीज़ें आप देखना चाहते हो, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। देखो, मैं तो मोटो ब्लॉगिंग के लिए ही ये सारा सेटअप लिया था, और मेरी इच्छा भी है, दिली इच्छा है कि मैं मोटो ब्लॉगिंग करूं। बट किस चीज़ की मोटो ब्लॉगिंग, क्या टॉपिक क्या है, क्या आप लाइफ एक्सपीरियंसेस सुनना चाहते हैं, क्या आपको ये व्यू अच्छा लग रहा है, जीटी की साउंड अच्छी लगती है आपको, वही तो रिस्पॉन्स करो यार, सो डैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके हिसाब से प्लान करूं, ठीक है। मोटिवेशन तो तभी आती है जब आप भी आगे से कुछ एफर्ट्स वगैरह दिखाएं। वैसे वीडियो चलाने को तो कोई बात नहीं, ये नहीं चलेगी तो कोई ऐसी बना दे जो अनरियलिस्टिक हो। आई गॉट GT in 2 lakhs देखो, क्लिक बिट काइंड ऑफ थिंग्स कर दे, है ना यार। ये 80 पे बहुत ज़बरदस्त क्रूज कर रही है, गियर डाल देना चाहिए था, मैं उसका बेचारी का गियर ही नहीं डाल रहा हूँ। क्या क्रूज करती है यार, 80 पे तो ये मज़ा ही आ गया। और जैसे गियर डाला, ये 90 की तरफ शिफ्ट होती हुई, ये देखो कितनी स्लीक, कितनी एडवेंचरस टर्न है। देखो, हाँ, कर्व देखा आपने, और 90 की स्पीड मैंने डाउन नहीं की। इस लेवल का वो हवा पूरी आ रही है, ये मत सोचो हवा। और हैंडल वॉबलिंग इशू इसमें है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं भगाई इतनी। मैं एक दिन इसको 120 पे लेके गया था, ठीक है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच रोड था, सीधी रोड थी, तो मैं उसको 120 पे लेके गया था। तब तो वॉबल वगैरह कुछ नहीं हुआ था। तो ये बात है। बाकी हम पहुंचने वाले हैं घर पे। भूख बहुत तेज़ लग गई है। आज संडे है, तो संडे को थोड़ी सी कुकिंग मैं भी कर लेता हूँ। साउंड देख पा रहे हैं आप इसका? देखो आरपीएम लेवल, देखो आरपीएम देखो, 4,000 5,000 जाएगा यार, जाएगा ये 6-7 हज़ार तक जाएगा। क्योंकि 5,000 पे भी मेरे को लगा कि अभी भी दम है, वाइब्रेशन नहीं आई। अभी भी ऐसा लगा कि अभी भी इंजन दम नहीं तोड़ रहा है। वैसे बहुत छोटे गियर पे है ये, दूसरे या तीसरे गियर में, तीसरे या चौथे में लग रही है। ये देखो फुल देखो, हाँ 80 पे तो ऐसे ही पहुंच गई, तीसरे गियर पे ही यार। पेपी इंजन,
पेपी इंजन एज वेल एज हैप्पी इंजन। ऐसी सिचुएशन में जैसे मैं जा रहा हूँ 70 80 90 की स्पीड में, आगे गट्टू जो है वो चाइनीज डोर जिसको बोला जाता है वो ऐसे आ जाए, तो फिर मेरे को दुआओं में याद रखना यार। बहुत ही बेहतरीन हॉर्न, छोटी छोटी हॉकिंग करते हुए हम जा रहे हैं। इस बाइक का पता क्या है, जैसे घर पहुंचने वाले हैं तो रिग्रेट हो रहा है घर क्यों आ गया, ऐसा है। बहुत जल्दी इसको लेके किसी ट्रिप पे निकलूंगा, पर थोड़ा बहुत रिस्पांस तो आए यार। फिर भी ट्रिप्स पे निकलने का फ़ायदा भी है, पैसे भी लगते हैं और क्या कहते हैं टाइम भी लगता है, एफर्ट्स भी लगते हैं, एडिट करना रिकॉर्ड करना। क्योंकि सारी जर्नी तो देखो नहीं कोई दिखा सकता, कट कट करके वो 20 30 मिनट्स की वो ऐड करनी वीडियो। तो ओके गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं अब हमारे घर को। तो मेरे को बताना आपको ये छोटा सा मेरा व्लॉग और कह लो राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा लगा, और मेरे को कमेंट्स में बताना ये भी कि आगे एक वीडियो किस में देखना चाहते हो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कॉल किया था आपने? क्यों यार? वो उनका प्रिंटर ख़राब हो गया। मिल गई ना, कितनी चीज़ें करता।